एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध को एक बार एक धनी व्यक्ति की पत्नी ने अपने घर पर दावत पर बुलाया और उनकी सेवा करने लगी, उन्हें भोजन ग्रहण कराने लगी। और जैसे ही ये प्रक्रिया चल रही थी, इस पे ही वह धनी व्यक्ति अपने घर पर आ जाता है और महात्मा बुद्ध को वहाँ पर बैठा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और बहुत ही बड़े अपमान शब्दों से कहता है कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो, हाथ पैर सब कुछ सलामत है तो अपने हाथ से कमा कर क्यों नहीं खा सकते, दूसरों के घर में मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ रहे हो। बहुत ही सारी चीज़ें बोलकर वह अपमानित करता है उन्हें, पर महात्मा बुद्ध उन्हें कुछ नहीं बोलते, मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगते हैं। तब वह व्यक्ति सोचता है कि मैंने इसका इतना अपमान किया लेकिन इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। इस बात से वह और क्रोधित होता है और उन्हें जाते जाते जाकर उनके सामने खड़े हो जाता है, उनका हाथ पकड़ता है और उनके ऊपर थूक देता है। यह होने के बाद भी महात्मा बुद्ध उसके थूके हुए को साफ करते हैं अपने चेहरे से और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वह इसके जो महात्मा बुद्ध के साथ इतना बुरा कर रहा है, फिर भी उन्हें इस बात पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, वो इसे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और पूरी रात भर यह सोचते सोचते उसको नींद नहीं आता है। तब उस व्यक्ति की पत्नी कहती है कि महात्मा बुद्ध वो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, तुमने उनका अपमान करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तब वह व्यक्ति जब रात भर नहीं सो पाता है और वह सब कुछ देखकर उसे पछतावा होता है, तो वो ये निर्णय लेता है कि वो अगले ही दिन जाकर अपने ही किए हुए चीज़ के लिए माफ़ी मांगेगा। और जब वह जाता है, महात्मा बुद्ध के पास बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे कल किए हुए बातों के लिए मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। तब महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तब वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ और तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं करना चाहते। तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और अपनी गलती के लिए मुझे पछतावा है। तब महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम्हें भले ही अपनी गलती का पछतावा हो, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं है, वो कल की बात थी और जो कल हो चुका है वो हो चुका है। उसके लिए आज तुम्हें उसे क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ और मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। इसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। पर इस कहानी से, पूरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमारे जीवन में जब हम दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया में हम अपने आप को भी नुकसान पहुँचाते हैं। हम गुस्सा करते हैं, हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, हम बहुत बुरा सोचते हैं, नुकसान करते हैं अपने आप को। क्योंकि यदि आप किसी के ऊपर गर्म कोयला फेंकना चाहते हो, मान लीजिए, तो आपको अपने हाथ में कोयला पकड़ना होगा और जब अपने हाथ में आप कोयला पकड़ते हैं तो आप जानते हैं कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आपके स्वयं हाथ भी जल जाएंगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के लिए बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे थॉट्स जो हैं वो भी उसे भी नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए सोच समझ कर हमें किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि भले ही कोई कितना भी बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उसके लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे यही होगा कि हम अल्टीमेटली अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मुझे ऐसे आशा और उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के अपना पूरा और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।